हाय गाइस, नमस्ते। लॉजिकल रीजनिंग के एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग से लेक्चर में आप सबका स्वागत है। दिस इज सीएस वैभव चितलांगिया फ्रॉम यस एकेडमी फॉर सीएस पुणे एंड हम आपके साथ कई दिनों से ये सफर लेके चल रहे हैं ऑफ दिस ब्यूटीफुल सब्जेक्ट कॉल्ड लॉजिकल रीजनिंग, राइट। आई होप कि आप लोग सब घर पे बैठ के मस्त मौला हो, एकदम एकदम आराम से पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, एकदम कोई चीज की टेंशन नहीं है, फुल मोटिवेटेड, फुल अपने को लाइक सीएसईटी अभी क्रैक करके अभी मतलब नेक्स्ट ईयर एग्जीक्यूटिव क्रैक करो एंड देन 2 साल में आर्टिकलशिप करते करते प्रोफेशनल क्रैक करके तुरंत अपने को सीएस बनना है। ऐसे जोश के साथ आप पढ़ाई कर रहे हो बिकॉज ट्रस्ट मी गाइस, जब जोश स्टार्टिंग में रहता है वो जोश एंड तक रहता है। स्टार्टिंग में अगर आप ढीले पड़ जाओगे कि यार ठीक है हो जाएगा कर लेंगे, तो फिर उतना मजा आएगा नहीं, राइट। तो इसी उम्मीद के साथ आई एम टेकिंग दीज लेक्चर्स। आई होप आपके लेक्चर समझ में आ रहे हो। अगर कहीं पे भी किसी पॉइंट में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, डू मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप। आई रिप्लाई टू यू गाइज। थोड़ा लेट हो जाता है कभी कभी, बट आई डेफिनेटली रिप्लाई टू यू। मेरा व्हाट्सएप नंबर इज 7820905414। सो आपको जब भी मेरे से कोई भी डाउट क्लियर करना हो, वहां पे व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर दो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू योर क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए तो फिर आते हैं आज के लेक्चर के ऊपर। आपको जैसे पता है कल के लेक्चर में हम लोगों ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग देखा था क्लॉक्स करके, राइट। क्लॉक मतलब कि घड़ी। घड़ी में हम लोगों ने बहुत ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव से चीजों को देखा था। एक बहुत ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव से हम लोगों ने क्वेश्चंस को टैकल करना सीखा था, राइट। और कल ही हम आपको ये बात बताए थे कि आज का भी जो लेक्चर होने वाला है वो भी वैसे ही टाइप का होने वाला है, एकदम स्टैंड अलोन, किसी का रिश्ता नाता ही नहीं इससे, ना इसका रिश्ता नाता किसी से, एकदम अपने में मस्त मौला टाइप का लेक्चर। ये वाले लेक्चर के भी कॉन्सेप्ट्स आपको आज ही पढ़ने हैं और इसी लेक्चर में ही वो काम आएंगे। वो और किसी भी लेक्चर किसी भी टॉपिक क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काम नहीं आएंगे, राइट। अगेन आज का जो टॉपिक है वो एक बहुत ही कॉमन बहुत ही कॉमन से चीज के ऊपर है। जैसे कल हम लोगों ने क्लॉक के बारे में पढ़ा था। क्लॉक होता बहुत ही कॉमन चीज है, बट हम लोगों ने कल उसको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में देखा था। आज भी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो भी एक बहुत ही कॉमन चीज है, बट उसको हम एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में देखेंगे, जैसे कि हम लोग लॉजिकल रीजनिंग में हमेशा करते हैं, राइट। तो आइए बिना किसी देरी के आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है कैलेंडर्स, ठीक है। कैलेंडर मतलब क्या? कैलेंडर मतलब जो हमारे घर पे या हमारे सबके पास होता है, जिसमें हम लोग डेट्स देखते हैं, जिसमें हम लोग डेज देखते हैं, उसको बोलते हैं कैलेंडर, राइट। कैलेंडर में आप कैसे क्या टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? वेल, कैलेंडर में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो तो ऑफ कोर्स जैसे आप लोगों ने क्लॉक में देखा कि क्लॉक में भी एक अलग ही डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस पूछा जा रहा है जो हम लोग ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, वैसे ही कैलेंडर में भी एक स्पेसिफिक सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसको सॉल्व करने का एक स्पेसिफिक तरीका होता है, राइट। नाउ वो सॉल्व करने के तरीकों को जानने के लिए आपको पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स ढंग से समझने होंगे। एक बार आप वो कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ जाओगे, अच्छे से पकड़ लोगे, क्वेश्चंस जैसे कल बहुत इजीली हो गया था वैसे आज भी बहुत इजीली आप कवर कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग ये कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या क्या है। याद रखिएगा अभी हम लोग कैलेंडर पढ़ रहे हैं। क्लॉक एंड कैलेंडर्स ये दोनों टॉपिक्स आपके मॉड्यूल के सबसे स्टार्टिंग वाले टॉपिक्स है, बट हम जान के इसको लास्ट में लेते हैं सो दैट एक तो आपको अभी तक थोड़ा फ्लेयर आ जाता है और लॉजिकल रीजनिंग थोड़ा समझ में आने लग जाता है कैसे करते हैं। प्लस ये ऐसे टॉपिक्स है जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, तो स्टार्टिंग में इसको पढ़ा दो तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है, एंड में पढ़ाने में ये काफी मजा आता है, राइट। चलिए तो हम लोग फिर जल्दी जल्दी देखते हैं कॉन्सेप्ट्स। पहला कॉन्सेप्ट, दो टाइप के ईयर्स होते हैं। कौन कौन से दो टाइप के ईयर्स होते हैं? बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ डेज। बहुत इजी है। पहला होता है लीप ईयर जिसमें 366 डेज होते हैं, दूसरा होता है ऑर्डिनरी ईयर जिसमें 365 डेज होते हैं, ठीक है। नाउ यहां पे हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट्स लिखते जाएंगे जो आपके उसमें दिया हुआ है, आपको बस ये चीज याद रखना है। 1 ईयर इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी मंथ्स? 1 ईयर इज मेड अप ऑफ 12 मंथ्स, ठीक है। नाउ मंथ्स में डिफरेंट नंबर ऑफ डेज होते हैं। कुछ कुछ मंथ्स में 31 डेज होते हैं, कुछ कुछ मंथ्स में 30 डेज होते हैं। फेब्रुवरी इकलौता ऐसा मंथ है जिसमें ऑर्डिनरी ईयर में 28 डेज होते हैं, लीप ईयर में 29 डेज होते हैं, ये सबको पता है। सो जो एक ईयर होता है इट इज ऑफ 2 टाइप्स, ऑर्डिनरी ईयर एंड लीप ईयर, राइट। ऑर्डिनरी ईयर में क्या खासियत होता है? ऑर्डिनरी ईयर में फेब्रुवरी हैज ओनली 28 डेज, लीप ईयर में फेब्रुवरी हैज 29 डेज। तो ऑर्डिनरी ईयर में टोटल नंबर ऑफ डेज कितना हो जाता है? 365 एंड लीप ईयर में टोटल नंबर ऑफ डेज हो जाता है 366, ठीक है। नाउ ऑर्डिनरी ईयर कौन कौन सी ईयर होते हैं? ऑर्डिनरी ईयर वो सारे ईयर्स होते हैं जो लीप ईयर नहीं होता, ठीक है। लीप ईयर कौन कौन से ईयर होता है, कब कब होता है? लीप ईयर आफ्टर एवरी 4th ईयर आता है, आफ्टर एवरी 3rd ईयर आता है। आफ्टर एवरी 3rd ईयर लीप ईयर आता है, मतलब एवरी 4th ईयर इज अ लीप ईयर।
जैसा कि आपने देखा 2020 जो भी चल रहा है इट वाज अ लीप ईयर, तो अगला लीप ईयर कब आएगा 2024 में, फिर 2028 में, फिर 2032 में, राइट। सो एवरी फोर्थ ईयर इज अ लीप ईयर। जो भी ईयर्स लीप ईयर नहीं होते मतलब 21, 22, 23 वो सारे हो जाते हैं ऑर्डिनरी ईयर्स। क्लियर, समझ में आया आपको? चलिए ना, ये तो हम लोग सबको पता था। अब देखते हैं हम लोग कुछ और इंटरेस्टिंग सा चीज, ठीक है। इसका अब आप जैसे हम आपको बोले एवरी फोर्थ ईयर इज अ लीप ईयर, तो अगर आप देखो तो 4, 8 जैसे 2004, 2008, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 82 सॉरी 84, 88, 92, 96, 2100। तो जो 100th ईयर होता है 2100 वाला ईयर होता है वो लीप ईयर नहीं होता, ठीक है। हाँ वो फोर्थ के मल्टीपल में आता है, 4, 4, 4 के मल्टीपल में आता है, लेकिन वो लीप ईयर नहीं होता। तो लीप ईयर केवल नॉन 100 ईयर्स होते हैं, ठीक है, ये एक एक्सेप्शन है। तो हम लोग अभी क्या पढ़ा, दो टाइप के ईयर्स होते हैं, ऑर्डिनरी ईयर एंड लीप ईयर। ऑर्डिनरी ईयर कंसिस्ट ऑफ 365 डेज, लीप ईयर कंसिस्ट ऑफ 360 डेज। लीप ईयर अकर्स एवरी फोर्थ ईयर, ठीक है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन क्या है, 100th ईयर इज नॉट अ लीप ईयर, ठीक है। 100th ईयर जो होता है वो लीप ईयर नहीं होता। बट इसका भी एक एक्सेप्शन है, जो 400th ईयर होता है वो लीप ईयर होता है। तो मतलब मान लीजिए अगर हम 000 ईयर से स्टार्ट करेंगे तो 4, 8, 12 ऐसे करके 96 तक लीप ईयर होगा, 100 लीप ईयर नहीं होगा। फिर 104, 8 करके 196 तक लीप ईयर होगा, 200 लीप ईयर नहीं होगा। वो 4 के मल्टीपल में आ रहे लेकिन वो लीप ईयर नहीं है। फिर 200, 4, 8, 6 करेंगे, 300 विल नॉट बी अ लीप ईयर। फिर 304, 8, 12, 16, 20 वैसे करेंगे, 396 पे आएंगे। 400th ईयर जो होता है वो भी लीप ईयर होता है, मतलब 400, 800, 1200, 1600, 2000 ये सारे लीप ईयर्स होते हैं। बट 2100 ईयर लीप ईयर नहीं होगा। समझ आया आपको? तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रखिएगा। एवरी फोर्थ ईयर इज अ लीप ईयर, द 100th ईयर इज नॉट अ लीप ईयर, बट द 400th ईयर इज अ लीप ईयर, ठीक है। सो 400, 800, 1200, 1600, 2000 ये सारे लीप ईयर्स थे। 2400 विल बी अ लीप ईयर नाउ, ठीक है। चलिए अब आपको पता है ऑर्डिनरी ईयर में 365 डेज होते हैं। नाउ 365 डेज को अगर आप डिवाइड करो वीक में तो यहां पे 52 वीक्स आते हैं प्लस 1 डे, राइट। और जो लीप ईयर होता है उसमें 52 वीक्स प्लस 2 डेज, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ ना? ये जो एक्स्ट्रा डे होता है ना, जब भी आप किसी भी मंथ का या ईयर का डेज काउंट करोगे तो जो नंबर ऑफ डेज आपका वीक वाइज हटा के बच जाता है उसको हम बोलते हैं ऑड डेज। फॉर एग्जांपल एक साल में 365 डेज होता है ना, 365 डेज को अगर आप वीक्स के हिसाब से बांटोगे तो 52 वीक्स पूरा रहेगा, बट एक एक्स्ट्रा डे रहता है, तो ये एक एक्स्ट्रा डे को हम लोग बोलते हैं ऑड डे, ठीक है। वैसे ही लीप ईयर में 52 वीक्स होता है प्लस 2 ऑड डेज होता है। नाउ अगर आप एक मंथ का सोचो, मान लो जनवरी ले लो, जनवरी में टोटल कितने डेज होते हैं 31 डेज होते हैं। 31 डेज को आप वीक्स के हिसाब से बांटो तो 7 डेज 1 वीक, 14 डेज 2 वीक्स, 21 डेज 3 वीक्स, 28 डेज 4 वीक्स। तो जनवरी में 4 वीक्स होता है प्लस 3 ऑड डेज होते हैं। क्यों? बिकॉज 28 डेज इज 4 वीक्स प्लस 3 ऑड डेज, ठीक है। तो ऐसे जो वीक्स के हिसाब से बांटने के बाद जो एक्स्ट्रा नंबर ऑफ डेज बच जाते हैं उसको हम ऑड डेज बोलते हैं। एक ऑर्डिनरी ईयर में 1 ऑड डे होता है, एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं। समझ आया? चलिए नाउ ये ऑड डेज क्यों हम लोग पढ़ते हैं ये आपको समझ में आएगा जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऑड डेज से आपको इजी होता है पता लगाना नंबर ऑफ डेज, वो आपको क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त समझ में आ जाएगा। नाउ there are 12 months containing different numbers of days. जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर सब में 31 डेज होता है। अब 31 डेज को अगर हम वीक्स में कन्वर्ट करें तो 4 वीक्स प्लस 3 ऑड डेज, राइट। वैसे ही अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर इनमें 30 डेज होते हैं। 30 डेज मतलब 4 वीक्स प्लस 2 ऑड डेज। फेब्रवरी अगर लीप ईयर का हो तो 29 डेज होंगे, मतलब 4 वीक्स प्लस 1 ऑड डे। एंड फेब्रवरी अगर ऑर्डिनरी ईयर का हो तो मतलब 4 वीक्स प्लस 0 ऑड डेज, ठीक है। ये ऑड डेज गाइस याद रखिएगा। ऑड डेज कैसे याद भी रखने का जरूरत नहीं है, निकालना बहुत इजी होता है। आप जो भी टोटल नंबर ऑफ डेज है उसको वीक्स में डिवाइड करो, मतलब 7 7 7 के पार्ट्स बनाओ, जो एक्स्ट्रा नंबर्स बच जाता है उसको ऑड डेज बोलते हैं, ठीक है। नाउ क्यों ऑड डेज हम लोग पढ़ते हैं, अब देखिए 2 years will have the same calendar if they have 0 odd days between them, ठीक है ना। इसका मतलब क्या, मान लीजिए 2 years छोड़ो 2 months का बात करते हैं। मान लीजिए जनवरी में
there are 31 days which means 4 weeks and 3 odd days. ठीक है, मतलब जब हम जनवरी अगर मान लो संडे से स्टार्ट होगा तो फेब्रवरी वेडनेसडे से स्टार्ट होगा. क्यों? बिकॉज 28 तक वो संडे वाला साइकिल खत्म हुआ, 4 वीक्स प्लस मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे. समझ आया आपको? सो हमारा फेब्रवरी जो है वो थर्सडे से स्टार्ट होगा. समझ आया? नाउ थर्सडे से स्टार्ट होने पे अपना फेब्रवरी पूरा जाएगा 28 डेज का, वहां पे थर्सडे से स्टार्ट हुआ, वेडनेसडे पे खत्म होगा. सॉरी नहीं, हम कुछ गड़बड़ की. हाँ, मान लीजिए हमारा जनवरी स्टार्ट हो रहा है संडे से. ठीक है, नाउ 28 जनवरी विल बी अ सैटरडे, 29 वापस संडे आ जाएगा, तो 29, 30, 31 3 और डेज हुआ, संडे मंडे ट्यूसडे, मतलब वेंसडे से स्टार्ट होगा हमारा फेब्रवरी. ठीक है, नाउ फेब्रवरी वेंसडे से स्टार्ट हुआ तो 1 फेब्रवरी वेंसडे होगा, वैसे ही 8 फेब्रवरी वेंसडे होगा, वैसे ही 15 फेब्रवरी वेंसडे होगा, 22 फेब्रवरी वेंसडे होगा एंड 1 मार्च वापस वेंसडे आ जाएगा. तो अगर आप देख रहे हो 1 फरवरी जिस डे पे स्टार्ट होता है, 1 मार्च भी उसी डे पे स्टार्ट होता है एक ऑर्डिनरी ईयर में. क्यों? बिकॉज फरवरी में ऑड नंबर ऑफ डेज 0 होते हैं. तो इससे हमें क्या समझ में आया? हमें ये समझ में आया कि जितने ऑड नंबर ऑफ डेज आएंगे उतना आपका डेज आगे शिफ्ट होते जाएगा. ठीक है, जैसे ही वो ऑड नंबर ऑफ डेज 7 पार करते हैं, हम 7 को माइनस करके निकाल देते हैं बिकॉज वो पूरा एक वीक खत्म हो गया. समझ आया? हम लोग जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आने लगेगा. ठीक है, 400 ईयर्स में 0 ऑड डेज होते हैं, ये याद रखिएगा. हर 400th ईयर में ऑड डेज 0 होते हैं. ठीक है, वैसे ही हर 400 ईयर्स में ऑड डेज 0 होते हैं. यहीं पे लिख लीजिए 5 ऑड डेज इन 100 ईयर्स. हर 100 ईयर्स में 5 ऑड डेज होते हैं. समझ आया? देयर 5 ऑड डेज इन एवरी 100 ईयर्स. समझ आया? तो 400 ईयर्स में 0 ऑड डेज होते हैं, 100 ईयर्स में 5 ऑड डेज होते हैं. अब आपको अगर ये चीज समझ में आ गया तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में. ठीक है, समझ आया? चलिए, तो आगे अब हम लोग ट्रिक देखते हैं. ट्रिक यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सिंपल सा ट्रिक है. जो हम लोग ने ऑड डेज का कॉन्सेप्ट ऊपर यूज किया है वही आपको कॉन्सेप्ट नीचे यूज करके आंसर्स लाने हैं. आपको हम 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एग्जांपल में, आपको समझ में आ जाएगा ऑड डेज यूज कैसे करते हैं. बिकॉज बिना क्वेश्चन के वो समझाना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो हम लोग क्वेश्चन से ही समझेंगे. बट आपको ऑड डेज कैसे निकालते हैं ये समझ में आया? ठीक है, ऑड डेज मतलब क्या? ऑड डेज मतलब एक मंथ में या एक ईयर में अगर आप 7 से सब चीज हटा दो तो जितना रिमाइंडर बचता है दैट इज योर नंबर ऑफ ऑड डेज. ठीक है, चलिए, तो अगर इतना समझ में आ गया तो हम लोग फटाक से आते हैं एग्जाम्पल्स में. पहला एग्जाम्पल, हाउ मेनी ईयर्स हैव 29 डेज इन फेब्रुवरी फ्रॉम 1900 टू 2010. ठीक है, नाउ 29 डेज इन फेब्रुवरी कौन सी ईयर्स में आता है? लीप ईयर्स में. तो बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है 1900 से लेके 2010 में कितने लीप ईयर्स आए थे. ठीक है, नाउ 1900 से स्टार्ट करेंगे. क्या 1900 लीप ईयर था? 100th ईयर इज नॉट अ लीप ईयर, राइट? 1900 लीप ईयर नहीं था. तो 1900 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80. ठीक है, 20 ऑड डेज आ गए, 20 लीप ईयर्स आ गए. 84 88 92 96 24 लीप ईयर्स आ गए, प्लस 2000 भी तो लीप ईयर है ना, बिकॉज 2000 इज अ 400th ईयर. 400th ईयर लीप ईयर होता है. सो 1900 से लेके 2000 के बीच में 25 लीप ईयर्स है. ठीक है, उसमें हम लोग क्या करना है? अब हम लोग को 2010 तक खोजना है. तो 2000 के बाद 2004 भी एक लीप ईयर था एंड 2008 भी एक लीप ईयर था, मतलब टोटल 27 लीप ईयर्स आएंगे. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 27. ठीक है, आपको 1900 से लेके 2010 तक खोजना था. इसमें हर 4 का जो डिविजिबल नंबर है वो लीप ईयर होता है एक्सेप्ट फॉर 100th ईयर. लेकिन अगर 400th ईयर हो तो वो लीप ईयर होता है. सो 2000 इज अ लीप ईयर बट 1900 इज नॉट अ लीप ईयर. समझ आया सबको? बढ़िया. तो एक ये क्वेश्चन हुआ. यहां पे आपको ऑड नंबर ऑफ डेज का कोई काम नहीं था. तो यहां पे हम लोग खोजते हैं ऑड नंबर ऑफ डेज का क्या काम होता है. क्वेश्चन क्या है देखिए, जनवरी 1 2012 वाज अ संडे. जनवरी 1 2012 वाज अ संडे. What will be the day on the Independence Day of the same year? Independence Day मतलब कौन सा डे? 15th अगस्त. तो आपको जनवरी 1 के बारे में बता दिया गया है, आपको पता लगाना है 15th अगस्त को कौन सा डे था. ना ये कैसे पता लगाओगे? देखो, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई. देखो जुलाई नीचे लिख लेते हैं.
ना देखो, अगर हम किसी नॉर्मल इंसान को बोलेंगे, किसी ऑर्डिनरी इंसान को बोलेंगे कि आप जनवरी 1 हमारा संडे था, आप बताओ 15 अगस्त उस साल का क्या होगा, तो वो बैठ के काउंट करेगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ऐसे करके काउंट करेगा। बट क्या हमारे पास इतना टाइम है कि हम जनवरी से लेकर अगस्त तक एक एक दिन को काउंट करके डे वाइज बताए? नहीं। तो यहां पे फिर हम ऑड नंबर ऑफ डेज का यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? देखिए, जनवरी में कितने ऑड डेज होते हैं? जनवरी में कितने ऑड डेज होते हैं? 3। बट क्योंकि जनवरी 1 संडे है तो हमें जनवरी 1 माइनस करना पड़ेगा, तो जनवरी में 2 ऑड डेज होते हैं। ठीक है, अब हम लोग केवल ऑड डेज लिखेंगे। फेब्रुवरी में कितने ऑड डेज होते हैं? यहां पे 2012 का बात हो रहा है, 2012 वाज अ लीप ईयर, फेब्रुवरी का लीप ईयर में 1 ऑड डे होता है। ठीक है, मार्च में कितने ऑड डेज होते हैं? मार्च में 3 ऑड डेज होते हैं, 31 डेज होते हैं इसलिए। अप्रैल में 2 ऑड डेज होते हैं, मई में 3 ऑड डेज होते हैं, जून में 2 ऑड डेज होते हैं, एंड जुलाई में 3 ऑड डेज होते हैं। राइट, आप ये पूरे को ऐड कर लो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 16 आ गया। करेक्ट, 16 आ गया। नाउ इसके बाद हाँ, इसके बाद अब आप 15 अगस्त तक का 15 डेज और ऐड करोगे इसमें। टोटल कितना हो गया? 31 डेज। यहां तक आप मेरे साथ हो? यहां तक आपको समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं? हम जनवरी 1 से लेके 15 अगस्त तक के नंबर ऑफ डेज काउंट कर रहे हैं। बट कौन से डेज काउंट कर रहे हैं? हम लोग केवल ऑड नंबर ऑफ डेज काउंट करें। तो ऑड डेज काउंट करने के लिए जनवरी में 2 ऑड डेज, फेब्रुवरी में 1, मार्च में 3, अगस्त में 2। अच्छा, जनवरी में टोटल में 3 ऑड डेज होता है, बट बिकॉज 1 जनवरी के आगे से काउंट करना है इसलिए हम वो फर्स्ट माइनस कर दिए, तो 2 ही ऑड डेज होगा। ठीक है, ऐसे किया, टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज आया 16। इस पे हम 15 अगस्त का 15 ऐड कर लेते हैं। टोटल कितना आया? 31 डेज। नाउ 31 डेज में कितने ऑड डेज आएंगे? तो आप क्या करोगे? 7 का ग्रुप हटाओगे। 7, 14, 21, 28, यह हट गया, बचा कितना ऑड डेज? 3 ऑड डेज। ठीक है, दिस इज 4 वीक्स प्लस 3 डेज, तो हम लोग 3 ऑड डेज को कंसिडर करेंगे। 3 डेज बचा। जनवरी 1 वाज अ संडे, आप इसमें 3 आगे चल जाओ, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, सो 15 अगस्त विल बी वेंसडे ऑफ दैट ईयर। द करेक्ट आंसर इज वेंसडे। समझ आया आप क्या करते हो? आप केवल ऑड नंबर ऑफ डेज पूरा निकालते हो, बीच के सारे ऑड नंबर ऑफ डेज को ऐड कर लेते हो। ऑड नंबर ऑफ डेज को ऐड करने के बाद लास्ट में जो टोटल आता है उससे भी आप ऑड नंबर ऑफ डेज ही निकालते हो, एंड ऑड नंबर ऑफ डेज को फिर आप देख लेते हो कौन से डे पे जा रहा है। सो द करेक्ट आंसर इज वेंसडे। समझ आया? थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट लगा होगा, हम लोग जैसे आगे आगे क्वेश्चन करेंगे आपको समझ में आने लग जाएगा, बट थोड़ा बहुत समझा ऑड नंबर ऑफ डेज क्यों निकालते हैं। देखो, ऑड नंबर ऑफ डेज बेसिकली कॉन्सेप्ट कम्स फ्रॉम द लॉजिक की 7 डेज होते के साथ आपका वीक रिपीट होने लग जाता है, इसलिए हम 7 के ग्रुप्स कर करके हटाते रहते हैं, बिकॉज ये 7 मतलब वीक रिपीट, ये 7 मतलब वीक रिपीट, ये 7 मतलब वीक रिपीट, राइट। तो हम वैसे करके हटाते रहते हैं, हम केवल नंबर ऑफ ऑड डेज को ही उठाते हैं। समझ आया? चलिए, तो आते अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन के ऊपर। वापस से अपना प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते क्या है। इफ 1 जनवरी 2006 वाज अ संडे, व्हाट डे वाज इट ऑन 1 जनवरी 2010? 1 जनवरी 2006 संडे था, तो 1 जनवरी 2010 क्या होगा ना? हम लोग यहाँ पे मंथ वाइज अगर ऑड डेज निकालेंगे तो बहुत लंबा चल जाएगा, तो हम ईयर वाइज निकालेंगे। 2006, 7, 8, 9, हमें 10 का तो पता 1 जनवरी ही पता करना है। ठीक है, नाउ 2006 में कितने ऑड डेज है? एक साल में कितने ऑड डेज होते हैं? एक साल में अगर ऑर्डिनरी ईयर है तो 1 ऑड डे होता है, अगर लीप ईयर है तो 2 ऑड डेज होते हैं। ठीक है, नाउ 2006 एक ऑर्डिनरी ईयर था तो वहां पे 1 ऑड डे होगा, लेकिन हम लोग 1 जनवरी की बात काउंट करेंगे तो 2006 में 0 ऑड डेज। ठीक है, 2007 इज एन ऑर्डिनरी ईयर, 1 ऑड डे। 2008 इज अ लीप ईयर, 2 ऑड डेज, एंड 2009 इज एन ऑर्डिनरी ईयर, 1 ऑड डे। समझा? तो ये आ गया 4 प्लस 1 जैन ऑफ 2010 को हम एक दिन और ऐड करेंगे, तो टोटल कितने ऑड डेज आ गए मेरे? 5। समझ आया आपको? हम यहां पे 1 जैन काउंट नहीं करते जहां से स्टार्ट कर रहे हैं, बट हमें जो डेट पे जाना है वो तो हम काउंट करेंगे ना। तो 1 जैन 2010 एक दिन बचा, तो टोटल 5 ऑड डेज। आपका संडे से 5 आगे काउंट करो, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे। करेक्ट आंसर इज फ्राइडे। योर 1 जनवरी 2010 विल बी अ फ्राइडे। आप कैलेंडर निकाल के चेक कर लो अपने फोन पे, आप अपने लैपटॉप में चेक कर लो, गूगल कर लो, इट वाज अ फ्राइडे। ठीक है, तो वहां पे बिकॉज हम लोग कैलेंडर यूज नहीं कर सकते, गूगल यूज नहीं कर सकते, तो हमें यही सब यूज करना पड़ता है। तो आपको समझ में आ रहा है कैसे इसको सॉल्व करते हैं? आपको बस बीच के नंबर ऑफ ऑड डेज निकालना है।
कैलेंडर सॉल्व करने के लिए आपको ये वाला कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। ये पेज में जो कॉन्सेप्ट दिए गए ना, ये अगर आप याद कर लो तो आपको बहुत इजी पड़ेगा, नहीं तो आपको बहुत टायरसम हो जाएगा, बहुत टिडियस हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो 100 ईयर्स में 5 ऑड डेज होता है, 400 ईयर्स में एक भी ऑड डेज नहीं होता है, एक साल में अगर ऑर्डिनरी ईयर है तो 1 ऑड डेज, अगर लीप ईयर है तो 2 ऑड डेज, मंथ वाइज भी ऑड डेज कैसे निकालना है, बस आप एक बार ऑड डेज निकालना सीख जाओ, आपके लिए थिंग्स विल बिकम वेरी इजी। समझ आए यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। चलिए तो आते हैं एक दूसरा टाइप के क्वेश्चन में। यहां पे आपको कोई भी रेफरेंस पॉइंट नहीं दिया, यहां आपको ये नहीं बताया कि 1 जनवरी ये है तो ये डेट बताओ, यहां पे आपको सीधा सीधी पूछ लिया है 18 अक्टूबर 1916 कौन सा डे है। अब आप बोलोगे भाई 18 अक्टूबर 1916 कौन सा डे, ये मेरे को कैसे समझ में आएगा, ठीक है। तो हम लोग कुछ नहीं करते, हमें पता है हर 400 ईयर्स पे ऑड डे 0 आता है, तो हम लोग 400 ईयर्स का मल्टीपल काउंट ही नहीं करते। तो 400, 800, 1200, 1600 ईयर्स तक हमें कुछ काउंट ही नहीं करना है, उसके बाद वापस से इट विल स्टार्ट फ्रॉम संडे मंडे, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग क्या करना है, हम लोग को देखना है 1601 से 1700 के बीच में कितने ऑड डेज है। 1602 यहां तक आपको समझ में हम क्या बोल रहे हैं। हम लोग ने ऊपर पढ़ा हर 400 ईयर पे ऑड डे 0 होता है, तो अगर हम 0 से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज हमारे पास कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है यहाँ पे कि जनवरी 1 ये था, तो हमें 0 से स्टार्ट करना होगा ना। 1 जनवरी 000 से आप अगर एक एक साल काउंट करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो हमें पता है 1 जनवरी 000 से लेके 31 दिसंबर 400 तक 0 ऑड डेज है, तो उसको हटा दो। फिर 1 जनवरी 401 से लेके 31 दिसंबर 800 0 ऑड डेज हटा दो। वैसे ही कर करके 31 दिसंबर 1600 तक हमने हटा दिया, ठीक है। अब हम 1601 से लेके 1700 का देखना है, 1701 से लेके 1800 का देखना है, 1801 से लेके 1900 का देखना है, देन 1900 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ऐसे करके देख रहा हूं, ठीक है। नाउ 1601 से लेके 1700 तक 100 ईयर्स होता है। 100 ईयर्स में कितने ऑड डेज होते हैं, देखिए हम लोग ने यहां लिखा है 100 ईयर्स में 5 ऑड डेज होते हैं, राइट। तो 100 ईयर्स में 5 ऑड डेज हो गया, तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे। वैसे ये 100 ईयर्स में 5 ऑड डेज, ये 100 ईयर्स में भी 5 ऑड डेज, 5 ऑड डेज हो गए। चलिए नाउ अब हम लोग ईयर वाइज जाएंगे। 1901 हमें पता है ऑर्डिनरी ईयर में 1 ऑड डे होता है, लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, ठीक है। 901 इज एन ऑर्डिनरी ईयर, यहाँ पे 1 ऑड डे होगा। 902 ऑर्डिनरी ईयर ये लीप ईयर था। ऑर्डिनरी ईयर, ऑर्डिनरी ईयर, ऑर्डिनरी ईयर, लीप ईयर, ऑर्डिनरी ईयर, ऑर्डिनरी ईयर, ऑर्डिनरी ईयर, ऑर्डिनरी ईयर, ऑर्डिनरी ईयर, लीप ईयर, ऑर्डिनरी ईयर, ऑर्डिनरी ईयर, ऑर्डिनरी ईयर, ठीक है। 1916 हमें पूरा नहीं मिला तो 1916 नहीं लिखेंगे, ठीक है। आपको 1915 31 दिसंबर 1915 तक का डेटा मिल गया इतनी आसानी से। आप क्या करोगे, पहले ये सब ऐड कर लो, तो 5 5 10 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। क्या 33 हुआ ना, हाँ 33 ऑड डेज आ गए यहाँ पे। अब इसको हटाओ, ये पूरा आप क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे आपको समझ में आया, सब कुछ समझ में आया 33 ऑड डेज कैसा है। चलो अब इसको हम लोग पूरा क्लियर कर देते हैं। अब हमें बस बचा है 1916 में 1 जनवरी से लेकर 18 अक्टूबर तक जाने का। तो 1 जनवरी से लेकर 18 अक्टूबर तक आप कैसे जाओगे, ऐसे जाओगे। देखो जैन में कितने ऑड डेज 3, फेब में कितने ऑड डेज 1916 इज अ लीप ईयर सो 1, मार्च में 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2 एंड अक्टूबर में आप ले लोगे 18 डेज, क्योंकि आपको 18 अक्टूबर तक जाना है। ये सारे को ऐड कर दो। 33 था, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 प्लस 18 इज 40, तो आप 40 ऐड करोगे। टोटल कितना आया 73। समझ आया आपको, टोटल 73 आया। नाउ ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ सबको। नाउ 73 में से आप 7 वाला सारा हटा दो, 7 वाला ग्रुप, तो 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 70 हट गया। टोटल ऑड डेज कितने आए 3 डेज, ठीक है। तो अब स्टार्ट कर दो, मंडे ट्यूसडे वेंसडे 3 डेज, थर्ड डे वेंसडे पड़ता है, करेक्ट आंसर इज वेंसडे।
समझ आया? तो यहाँ पे आपको कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं बता था, आपको बस हमने बोल दिया ये डेट का मेरे को डे बता दो। तो ये टेक्निक यूज करके आप किसी भी डेट का डे निकाल सकते हो, आपको कैलेंडर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको हम बोलेंगे 2375 का 18 अक्टूबर बताओ क्या है, तो आप बहुत आराम से 2375 का 18 अक्टूबर बता लोगे, बिकॉज आप ये वाला कॉन्सेप्ट अब समझ रहे हो। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग 400 वाले सबको हटा देंगे, फिर 100 पे जाएंगे, फिर ईयर वाइज जाएंगे, फिर मंथ वाइज जाएंगे। ठीक है, समझ आया? तो पहले हम लोग ने 400 करके 1600 तक तो हटा दिया, फिर हम 1600 से 1700, 100 ईयर्स में 5 और डेज होता है, तो 1700, 1800, 1900 तक हम आ गए 15 ऑन डेज के साथ। उसके बाद हम 1900 1 2 3 4 ईयर वाइज और डेज दिखा रहे, देखें ऑर्डिनरी ईयर्स 1, लीप ईयर्स 2, फिर 1915 तक वैसे आ गए हम। अब बचा 1916, तो 1916 का जैन फेब मार्च अप्रैल मई सितंबर तक आए और डेज निकाल के, एंड देन अक्टूबर का 18 डेज ज्वाइन कर दिया, टोटल आए 73 डेज। 73 डेज में से 70 आपने हटा दिया, बचा 3 डेज, मंडे ट्यूसडे वेंसडे। वेंसडे इज द करेक्ट आंसर। समझ आया आपको? परफेक्ट, चलिए आगे। नाउ थर्ड टाइप का क्वेश्चन जो आपसे कैलेंडर में पूछा जाता है, द कैलेंडर फॉर द ईयर 2007 विल बी रिपीटेड अगेन इन द ईयर कौन सा? अब यहां पे देखो, आपको बताया नहीं गया 2007 में कौन सा डेट पे पड़ा, आप कैसे पता लगाओगे? तो एक चीज याद रखिएगा, जो भी 2 ईयर के बीच में नंबर ऑफ ऑड डेज 0 आता है, वो ईयर कैलेंडर रिपीट करेगा। ठीक है, मतलब मान लो 2007 एंड 2008 के बीच में अगर नंबर ऑफ ऑड डेज 0 आ गया, तो दैट ईयर विल रिपीट द कैलेंडर। ठीक है, उस साल का कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। चलिए तो देखते हैं 2007 के एंड में कितने ऑड डेज आएंगे? ऑर्डिनरी ईयर है 1, 2008 में 2 लीप ईयर है, 9 1, 10 1, 11 1, 12 में अगेन 2 बिकॉज लीप ईयर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, हम लोग को वापस आना पड़ेगा। 0 ऑड डेज कब होता है? जब तक आपको 7 का मल्टीपल एग्जैक्ट नहीं मिलता, आप बढ़ते जाओगे। जिस दिन 7 का मल्टीपल एग्जैक्ट मिल गया, वहां पे आप रुक जाओगे, बिकॉज तब ऑड नंबर ऑफ डेज 0 आ जाएगा ना। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 था, 7 8 आ गया एक बार में, तो हमें अभी और आगे बढ़ना पड़ेगा। 13 अगेन 1, 14 1, 15 1, 16 में 2 ऑड डेज होते हैं, राइट? तो 8 9 10 11 12 13 पहुंचे हम लोग। 2017 में अगेन 1 ऑड डे रहेगा। ठीक है, तो 2017 तक अगर आपका ऑड डेज ऐड करो तो 14 ऑड डेज है। 14 ऑड डेज मतलब इन रियलिटी 0 ऑड डे, राइट? बिकॉज 7 2 14 हट जाएगा, 0 ऑड डे, मतलब 2017 के एंड में हमारा ऑड डेज खत्म हो रहा है, मतलब 2018 दैट इज द नेक्स्ट ईयर में हमारा सेम कैलेंडर आएगा, राइट? सो 2007 से अगर आप स्टार्ट करोगे तो 2007 से हर साल में कुछ ना कुछ कोई ना कोई डे बच रहा है वीक का, बट 2017 के खत्म होते होते नंबर ऑफ डेज ऑफ द वीक भी 0 पे आ गए, नंबर ऑफ ऑड डेज भी 0 पे आ गए, मतलब 2018 का कैलेंडर वापस 2007 जैसे ही रहेगा। ठीक है, सो द नंबर ऑफ द कैलेंडर फॉर 2007 विल बी द सेम फॉर 2018। क्लियर? समझा सबको? बढ़िया। नाउ ये एक और टाइप का क्वेश्चन है, ये है ऑन व्हाट डेट्स ऑफ अप्रैल 2001 डिड वेंसडेज फॉल ऑन? ठीक है, वेंसडेज अप्रैल 2001 में कैसे फॉलो, कौन से डेट को फॉलो किया था? ठीक है, नाउ हमें पता है हर 400 ईयर में ऑड डे 0 होता है, तो 2000 के एंड तक तो आपका ऑड डेज हो गया 0। अब आया 2001, तो 2001 में आया जैन, नंबर ऑफ ऑड डेज जनवरी का 3, फेब 2001 इज नॉट अ लीप ईयर, तो फेब इज 0, मार्च 3, अप्रैल में आपको पता लगाना है वेंसडे कब आता है, राइट? नाउ एक चीज देखिए, आपने मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, जनवरी यहां पे समझ आए? नाउ वेंसडे इज द थर्ड डे ऑफ द वीक। ठीक है, अगर आप देखो ध्यान से तो 31 दिसंबर 2000 तक हम लोग ने संडे बना के खत्म कर दिया। ठीक है, नाउ 1 जनवरी विल बी मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। ठीक है, नाउ 1 जनवरी 2001 वाज अ मंडे, ट्यूसडे वेंसडे, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, मतलब 1 अप्रैल will be a Sunday, 2 April will be a Monday, 3 April will be a Tuesday, 4 April will be a Wednesday। तो 4th अगर Wednesday आएगा तो 11th Wednesday आएगा, 18th Wednesday आएगा, 25th Wednesday आएगा। So the correct answer is option C। समझ आया आपको कैसे निकलता है ये? यहाँ पे आपने 2000 तक तो हटा दिया पूरा, क्योंकि 400 ईयर्स हम लोग हटा देते हैं ना। 2001 के जनवरी में 3 एक्स्ट्रा डेज आता है,
फरवरी में 0 एक्स्ट्रा डेज आता है, मार्च में 3 एक्स्ट्रा डेज आता है। आपने स्टार्ट किया था मंडे से, मंडे से अगर आपने स्टार्ट किया तो जनवरी एंड होते होते आप पहुंच गए वेंसडे के ऊपर, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे के ऊपर, नहीं मंडे ट्यूसडे वेंसडे के ऊपर, 3 और डेज था तो मंडे ट्यूसडे वेंसडे पे आए, ठीक है। फरवरी एंड में भी वेंसडे पे रहे, मार्च एंड में 3 डेज और ऐड हो गया, तो वेंसडे था, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ऐड हो गया। अब अप्रैल 1 संडे से स्टार्ट होगा, तो संडे मंडे ट्यूसडे आपको पता लगाना है वेंसडेज कब कब आए, तो वेंसडेज 4th ऑल्टरनेट पे वेंसडेज आए। समझ आया आपको? चलिए सी, कैलेंडर में बहुत ही डिफरेंट टाइप से क्वेश्चंस होते हैं, तो जितने डिफरेंट टाइप से क्वेश्चंस है आपके सिलेबस में हम लोग वो सब चीज देख ले रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग ने वो सब चीज देख लिया है, वही सब देख रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास बहुत कुछ है, बहुत मटेरियल, तो उसमें ज्यादा आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपको भी कॉन्सेप्ट समझना है, डिफरेंट टाइप से क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है वो समझना है। हर चीज का बेसिक कॉन्सेप्ट इज ऑड नंबर ऑफ डेज, ठीक है, बट उसको यूज कैसे करना है वो भी हम लोग समझ रहे हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। April 1st ऑफ अ ईयर इज मंडे, किसी साल का 1st अप्रैल इज अ मंडे। विच अदर मंथ विल स्टार्ट विद अ मंडे, कौन सा ऐसा अगला मंथ है जो मंडे को ही स्टार्ट होगा। अगला मंथ सेम अगर हमको चाहिए तो मतलब ऑड नंबर ऑफ डेज कितने होने चाहिए, 0, राइट। तो देखते हैं, अप्रैल एंड होगा तो ऑड नंबर ऑफ डेज कितने होंगे हमारे, 2, मई में 3, जून में 2, 3 4 5 6 7 हो गया। तो जून होते होते मेरा 7 डेज कंप्लीट हो गया, मतलब 1 जुलाई विल अगेन बी अ मंडे। तो द करेक्ट आंसर इज जुलाई। जुलाई में हमारा जो कैलेंडर होगा वो अप्रैल जैसा सेम होगा, ठीक है। जैसे ही 7 और डेज खत्म होता है हमारा कैलेंडर रिपीट होने लग जाता है, हमारा मंथ रिपीट होने लग जाता है। सो जुलाई, बिकॉज जून तक आपका 7 और डेज कंप्लीट हो गया, 1 जुलाई विल अगेन बी अ मंडे एंड हेंस 1 जुलाई मंडे है, 1 अप्रैल मंडे, दोनों मंथ्स का कैलेंडर विल बी द सेम। समझ आया? इजी। चलिए ना आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, शुभम्स बर्थडे फॉल्स ऑन 2nd ऑफ मार्च विच इज अ मंडे। एक बंदा है शुभम जिसका बर्थडे 2nd ऑफ मार्च को फॉल करता है, वो मंडे, 2nd मार्च इज अ मंडे। ऑन व्हाट डे विल हिज वाइफ तान्यास बर्थडे फॉल इफ शी वाज बोर्न ऑन 19th ऑफ सितंबर। 19 सितंबर को उसी साल कौन सा डे पड़ेगा। आपको 2nd मार्च पता है, आपको 19 सितंबर पता लगाना है। तो हम क्या करेंगे, मार्च और अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, राइट ना। मार्च में टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितना होता है, 3, लेकिन हम 2nd मार्च के बाद से काउंट करेंगे तो हम 2 डेज उससे माइनस कर देते हैं, तो मार्च का ऑड डेज 1, अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3, अगस्त का 3, सितंबर का हम 19 डेज पूरा ऐड करते हैं, ठीक है। अभी सारा का ऐड करो तो आपको टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज मिल जाएगा 33। अगर आप देखो तो 33 में आप 28 + 5 लिख सकते हो, 28 आपका वीक खत्म हो गया। सो टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज इज 5। मंडे था, मंडे से 5 डेज आगे जाओ, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर इज सैटरडे। समझ आया आपको? करेक्ट आंसर इज सैटरडे। चलिए बहुत इजी था, मतलब इसमें केवल ऑड डेज आपको सेम ईयर का निकालना था, तो आई डोंट थिंक आपको कोई प्रॉब्लम आया हो, ठीक है। नाउ find the day on 18th October 1916 if 18th October 1915 was a Monday। अगर 18th October 1915 मंडे था तो 18th October 1916 क्या होगा, ठीक है ना। अगर आप ध्यान से सोचो तो इसको 2-3 तरीके दिमाग लगाओगे। अगर आप बहुत स्मार्टली दिमाग लगाओगे तो आप यहां पे बहुत आराम से 1 मिनट में आंसर निकाल सकते हो। 18th अक्टूबर 1915 से 18th अक्टूबर 1916 कितना साल कंप्लीट हुआ, 1 कंप्लीट ईयर हुआ, ठीक है। 1 कंप्लीट ईयर में कितना ऑड डेज होता है, अगर वो ऑर्डिनरी ईयर हो तो 1 ऑड डे होगा, अगर वो लीप ईयर हो तो 2 ऑड डेज होगा ना। हमें कैसे पता चलेगा ऑर्डिनरी ईयर है कि लीप ईयर है, बिकॉज ये तो दोनों ईयर का मिक्सचर है। हमें देखना पड़ेगा कि इसके बीच में जो फेब्रवरी पड़ रहा है क्या वो 29 डेज वाला है या 28 डेज वाला है। तो फेब्रवरी बढ़ेगा 1916 का, 1916 का फेब्रवरी वाज अ 29 डेज वाला फेब्रवरी, इट वाज अ लीप ईयर, मतलब इनके बीच में जो 366 डेज टोटल कवर हुए। नाउ 366 डेज मतलब ऑड डेज आपके कितने हुए, 2। तो अगर 18th अक्टूबर 1915 मंडे था तो 18th अक्टूबर 1916 विल बी अ वेडनेसडे, सिंपल, राइट। अगर आपको इससे थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कुछ नहीं करना, आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, मंथ वाइज सबका ऑड डेज निकालना। सो अक्टूबर में 18 तक हो चुका है, हम 19, 20 और वहां पे 11, तो 13 डेज काउंट करेंगे जो बचा हुआ है अक्टूबर का। फिर नवंबर में ऑड डेज 2, दिसंबर में 3, जैन में 3, फेब में बिकॉज लीप ईयर है 1, मार्च में 3, अप्रैल में 2,
मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2 और अक्टूबर में 18, बिकॉज हमें 18 अक्टूबर तक जाना है। आप सबको ऐड करो 58, ठीक है। 56 हमारा 7 के मल्टीपल में आता है तो हटा देंगे, +2, मंडे +2 इज वेंसडे, द करेक्ट आंसर इज वेंसडे। सिंपल था, बस इसको हमने एक दूसरे तरीके से बना के यहाँ पे डाल दिया था, अदरवाइज द क्वेश्चन वाज वेरी सिंपल, राइट। प्रॉब्लम नहीं आया होगा। आते देखते लास्ट क्वेश्चन अपने कैलेंडर का क्या है। फाइंड द डे ऑन 15 अगस्त 2025, ठीक है। नाउ अगेन आपको ये बहुत डिफिकल्टी नहीं आना चाहिए, इट इज कंपैरेटिवली इजी बोल सकते हो आप। कैसे निकालोगे आप बताओ मेरे को, खुद से सोचो कैसे निकालोगे। 2025 तक जाने के लिए हम 2000 तक तो कुछ कंसिडर करेंगे ही, राइट। तो हम 2001, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, राइट। 21, 22, 23, 24, 24, ये सब मंथ्स का तो हम पहले ऑड नंबर ऑफ डेज निकाल लेते हैं। 2001 ऑर्डिनरी ईयर था, ऑर्डिनरी ईयर, लीप ईयर, ऑर्डिनरी लीप, ऑर्डिनरी लीप, ऑर्डिनरी लीप, ऑर्डिनरी लीप, ठीक है। इन सबको ऐड कर दो, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30 और नंबर ऑफ डेज हमें 2024 तक मिल गया। अब क्या करना है, 2025 का हमें जैन से लेके अगस्त तक जाना है, राइट। तो हमने डे वाइज निकाला है, इन सबको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब आ जाओ 2025 का जैन, 3 और डेज, फेब 25 लीप ईयर नहीं था तो 0 और डेज, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त का हम 15 ले लेंगे, ठीक है। सो यहाँ 30 था, 15, 20, 25, 31, 30 + 31 इज 61, इसको ऐड कर दो 31 आता है। सो 30 + 31 इज 61, 56 हमारा 7 का मल्टीपल में आता है तो हटा दो, +5 हुआ तो हमारे पास टोटल ऑड डेज आए 5 ऑड डेज, ठीक है। नाउ 5 ऑड डेज आप कैसे निकालोगे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, फ्राइडे विल बी द डे। यहाँ पे फ्राइडे ऑप्शन नहीं दिया गया, सो द आंसर इज नन ऑफ द अबव, करेक्ट आंसर इज फ्राइडे। समझ आया कैसे करना है, मतलब बेसिकली आपको 400 वाला याद रखना है, 100 ईयर्स वाला याद रखना है, ऑर्डिनरी एंड लीप ईयर के और ऑड डेज को याद रखना है, एंड मंथ वाइज ऑड डेज याद रखना है। बस इसी से आपको समझ में आ जाए कैसे करना है। ये हम लोग ने सारे टाइप के क्वेश्चंस देख लिए जो कैलेंडर में आपसे पूछा जा सकता है। प्लीज 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 इसके बाद कैलेंडर्स वाले टॉपिक को आप अपने मॉड्यूल से डेफिनेटली सॉल्व करिएगा। इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, नहीं करोगे तो बहुत प्रॉब्लम आएगा आपको, और जो हम चाहते हैं कि नहीं, राइट। तो थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक है, यस थोड़ा प्रैक्टिस में चाहिएगा, बट काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एक बार यू गेट द हैंग ऑफ इट, आपको आंसर आने लगेगा, ठीक है। तो शांत दिमाग से बैठ के प्रैक्टिस करिएगा, कहीं पे भी डाउट होगा तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। तब तक के लिए आपको हम यही प्रैक्टिस करने का सजेशन देके यहीं पे रुकते हैं। हमारा एक लास्ट फाइनल एपिसोड, फाइनल लेक्चर है, वो आप कल देखोगे, उसके साथ हमारा पूरा का पूरा सिलेबस विल बी डन। तो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट टुमारोज लेक्चर, इट्स वेरी 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 इंटरेस्टिंग लेक्चर एंड बिकॉज इट्स द लास्ट लेक्चर। तो हम मिलते हैं आपसे कल के लेक्चर में। आई होप आप तब तक ये अच्छे से प्रैक्टिस करके एकदम पक्का कर लोगे अपना। आपसे मिलेंगे कल के लेक्चर में, तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।